तो नमस्कार, स्वागत है आपका किसान अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त राजकिशोर। किसान भाइयों, यदि आप भी जंगली जानवरों, लंगूर, सुंगर, बंदरों के आतंक से खेती एक नुकसान का सौदा हो गया, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एक ऐसी फसल जो कि जंगली जानवरों के नुकसान से मुक्त है। किसान भाइयों, हमें जलवायु आधारित एवं बाजार की मांग आधारित खेती की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि हमें कम नुकसान जंगली जानवरों से उठाना पड़े। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। आज बात करेंगे कीवी की खेती। कीवी की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपने देखा होगा, डेंगू हो या मलेरिया हो, इसकी धीरे धीरे मांग गाँव से लेकर शहर तक हर जगह बढ़ रही है। उत्तराखंड की बात करूं तो पहाड़ी जो हमारे ज़िले हैं, चमोली है, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। कीवी के लिए जानेंगे हम, इसके लिए जलवायु कीवी के लिए समशीतोष्ण मध्य नमी वाले क्षेत्र, जो कि समुद्र तल से 900 मीटर से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई पे कीवी की खेती आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, अपने गांव की एक्चुअल हाइट जानने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके वहां पे माई एलिवेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप अपने गांव के एक्चुअल हाइट को मेजरमेंट कर पाएंगे। अब बात करेंगे कीवी के लिए मृदा की। कीवी के लिए मृदा गहरी उपजाऊ जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, जो कि बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। यानी कि आप बंजर खेतों में भी इसकी खेती करके जो है अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। प्रजाति की बात करें तो कीवी जो है एक लिंगी पौधा है। इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। नर किस्मों की बात करूं तो इसमें एलिशन है, मुतवा है, तुमरी नर है। मादा किस्मों की बात करूं तो हैवर्ड है, एबट है, एलिसन है, बुन्नो है और मोंटी इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और मार्केट के अनुसार मैं बात करूं तो हैवर्ड का मार्केट अच्छा है, क्योंकि हैवर्ड का जो वजन है दोस्तों, जो इसका भार होता है, ये 90 से 120 ग्राम तक ओवल शेप में होता है। और इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो 4 से 6 माह तक होती है। तो इस लिहाज से कीवी के साइज पे ही मार्केट में रेट मिलता है, तो आप हैवर्ड प्रजाति को ही लगाएंगे। अब जानेंगे बगीचा हम कैसे लगाएं। सर्वप्रथम बगीचे के लिए आपको प्लानिंग करनी है। यदि आप समशीतोष्ण वातावरण में रहते हैं, वह क्षेत्र जो नींबू वर्गियों के लिए ठंडा है और सेब के लिए गर्म है, तो वह क्षेत्र उचित माना जाता है। इस प्रकार के मिड घाटी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। 900 से 1800 मीटर मैंने बता दिया है, आप इस हाइट पे होने चाहिए। सनलाइट जहाँ पे अच्छी पड़ती हो और हवा के विपरीत दिशा में हम पौधे प्लांटेशन करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बातें हैं। जल निकासी के लिए हमें नॉर्थ से उत्तरी ढाल की ओर बगीचा लगाना है। इसको जानने के लिए भी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके कंपास मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जो कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बता देगा। तो बगीचे के लिए ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब बात करेंगे इसके लेआउट के लिए। लेआउट में आप पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 मीटर रख लेंगे दोस्तों। लेकिन पहाड़ों के क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ के जो खेत हैं वो सीढ़ीदार होते हैं और संकुचित होते हैं। यदि आपके खेत 6 मीटर से कम है तो आप सिंगल लाइन लें, और 10 मीटर करीब चौड़ा है तो उसी में आप 2 लाइनें लें। अन्यथा की स्थिति में आप सिंगल लाइनें 6-6 मीटर की दूरी पर पौधे रोपण करते हुए आगे बढ़ते रहें। अब बात करेंगे गड्ढे खुदान कार्य। इस कार्य को माह नवंबर दिसंबर में ही हम कर लेंगे, क्योंकि गड्ढे में जो धूप से मृदा जनित रोग हैं मिट्टी के, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और इसमें हम जैविक खाद मिक्स करके जो पौधरोपण का समय है सर्दियों के अंत और बसंत के शुरू में माह जनवरी में हम पौधरोपण कर देंगे। पौधरोपण में किसान भाइयों एक चीज़ का ध्यान देना है। इसमें एक नर पे 9 मादा पौधे आपने रोपण कर लेना है। एक एलिशन पे 9 हैवर्ड आप लगा लेंगे। तो इस चीज़ का भी आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे टी बार ट्रेलिस सिस्टम। कीवी के लिए सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो आप टी शेप में एक 6 फुट करीब टी बार को लगा लेंगे, जो कि ऊपर से टॉप जो होगा इसका 5 फुट होगा। तो इससे आप सपोर्ट सिस्टम भी इसके साथ साथ लगा लेंगे। अब बात करेंगे पौधे की सिदाई के लिए, जिसे हम ट्रेंडिंग कहते हैं। एक अच्छा कैनोपी मैनेजमेंट के लिए, एक आकार देने के लिए, क्योंकि पौधे ने 40 से 45 साल तक हवा का वेग और वजन, उसको फ्रूट का वजन उसने सहना है। इसलिए हमने उसकी एक इस प्रकार का आकार देना है ताकि वो विकसित हो सके। उसके लिए मुख्य ब्रांच को हम क्या करेंगे, 6 फुट तक उसमें सिंगल मुख्य ब्रांच पे एक ही सिंगल ब्रांच को हम डेवलप करेंगे, जिससे कि हम किसी बांस के डंडे पे बांध के सुतली से उसको बांध लेंगे। क्योंकि कीवी का पौधा जो है वो सांप की तरह टहनियों पे लपेट जाता है। तो आपने उसमें क्या करना है कि सिंगल ब्रांच को आप सीधा
ऊपर की तरफ बढ़ने दें और 5 फुट पर हम इस प्रकार से कट लगाएं कि 2 ब्रांचें हमारे विपरीत दिशाओं में पहुंच जाए 90 सेंटीमीटर के एंगल पे। एक उत्तर दिशा में आप ले जा सकते हैं और दूसरा आप दक्षिण दिशा में उस ब्रांच को ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारी लेटरल ब्रांचें हैं, मेन ब्रांच के बाद जो 2 ब्रांचें आई, लेटरल ब्रांच हमने मजबूत करना है और लेटरल ब्रांच से ही हम बाद में 1-1 फुट की दूरी पे हम क्या करेंगे, सेकेंडरी या बाहर की तरफ ब्रांचें को लेंगे दोस्तों। इसमें पुर्निंग जो होगा, विकसित जो हमारा 4 साल का पौधा है, इसकी कटाई छटाई करेंगे। कटाई छटाई में हम जो 1-1 फुट की दूरी हमारी सेकेंडरी ब्रांच से हम 1-1 फुट की दूरी पर हम क्या करेंगे, अदर ब्रांचें लेंगे और जो कि फ्रूट ब्रांचें होंगी। अब बात करेंगे फूल विरलन की। कीवी जो है, कीवी का मूल्य मैं फिर कह रहा हूँ, इसके साइज़ में ही मार्केट में बिकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक पौधे में उदाहरण के लिए 10 से 12 यदि कलिकाओं पे पुष्प आ जाते हैं तो आपने उनमें से 4 से 6 पुष्प रखने, अदर हटा देने। यह कार्य आप किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करेंगे, नहीं तो नुकसान का सौदा भी हो सकता है। अब बात करेंगे हैंड पॉलिनेशन की। कीवी जो है एक लिंगी नर और मादा पुष्पों में इसके पुष्प लगते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, जो नर पुष्प है इसको सुबह के समय हमने मादा पुष्प के वर्तिका पे इसको टच करना है ताकि हैंड पॉलिनेशन से फ्रूट सेट हो सके और आसानी से फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो सके। यह भी आप किसी विशेषज्ञ या ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस काम को करेंगे। अब परिपक्व फल की तुड़ाई कब करें? देखो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फल पका नहीं पका। जो 900 से 1800 मीटर की हाइट पे हैं वो किसान भाई, बागवान भाई सुन लें कि आप इसको अक्टूबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जब आपका फ्रूट के बाहर के रोएं आराम से हट जाए और फ्रूट में मिठास आ जाए तो आप उसके बाद ही फ्रूट को क्या करेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब फलों की ग्रेडिंग करने की बात आएगी। ग्रेडिंग से पहले आप किसी हार्ड कपड़े से फ्रूट की रोएं को हटा देंगे बाहर से। इससे क्या होगा, एक तो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी लगेगी, चमकदार लगेगा, और दूसरा इसकी भंडारण क्षमता है जो वो बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि रोएं रहेगी तो ये जल्दी पक जाएगा और मार्केट में जाने तक ये फ्रूट काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसको लंबे स्टोरेज के लिए आपने इसकी रोएं को जरूर हटा देना है। इसके बाद आप अपना ऑर्गेनिक जो लोगो है, ऑर्गेनिक लोगो को लगा लेंगे और अपनी ब्रांडिंग को भी उसमें टैग लगा देंगे और अच्छी पैकिंग में स्थानीय मार्केट या शहरों में जहाँ इसकी मांग है वहाँ आप इसको मार्केटिंग कर लेंगे। अब बात करेंगे कीवी के साथ हम इंटरक्रॉप क्या क्या कर सकते हैं, सहायक कार्य उसके साथ क्या कर सकते हैं। देखो, पहाड़ का कोई किसान है वो 4 साल तक कीवी उत्पादन पे रहेगा तो इस बीच इसकी इनकम नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने इसके साथ इंटरक्रॉप करना है। इसमें जो हमारे रो से रो की दूरी जो 4 मीटर मैंने बताई, उस एरिया में आप क्या करेंगे, 2 मीटर की दूरी पे 2 मीटर जो स्पेस बच रहा है इसमें आप सब्जी उत्पादन कर लेंगे। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जिनकी रूट कम होती हैं, इस टाइप की सब्जियां और दालों को आप लगा लेंगे। और हल्दी अदरक भी आप बीच में लगा सकते हैं क्योंकि छादार जगह पे हल्दी अदरक अच्छी तरह ग्रो करती है दोस्तों। अब इसके साथ साथ आप पौधों का प्रवर्धन भी कर सकते हैं। परिपक्व फल के बीज को निकाल के आप इसको क्यारियाँ डाल सकते हैं और उसको 1 साल बाद उसको टंग ग्राफ्ट के माध्यम से ग्राफ्ट करके इसको कलमी पौधे में तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई करेंगे, उसमें जो हमारा जो कटिंग होगी उसको भी आप रूटीन हार्मोन लगा के इससे भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। ये भी आपको एक अतिरिक्त इनकम देगा और फिर उसको दूसरे साल आप टंग ग्राफ्ट के माध्यम से उसको ग्राफ्ट करके एक नर्सरी भी इससे डेवलप कर सकते हैं और स्थानीय मार्केट में आप पौधों को भी आराम से मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे कीवी के लाभ की। कीवी जो है डेंगू हो या मलेरिया हो, इनके उपचार में मरीज़ को ये खिलाया जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड प्लेटलेट जो काउंट है उसको बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है, एंटी कैंसर है ये, और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ रखता है। विटामिन सी की इसमें प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन डी, पोटेशियम इसमें रिच मात्रा में रहता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। अब हम एक इसका अनुमान लगा लें, एक एस्टिमेट लगा लें कि इससे हमें नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है। उदाहरण के लिए हम 1 एकड़ की भूमि को लेते हैं। 1 एकड़ का मतलब है दोस्तों 20 नाली। 20 नाली में 177 से 200 पौधे हमारे लग सकते हैं। यदि हमने 170 पौधे का रोपण इसमें कर लिया और एक पौधा हमें औसतन 50 किलो भी
फ्रूट दे रहा है। वैसे तो कीवी 50 से 1 क्विंटल तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो औसतन हम 50 केजी लेके चलते हैं तो ये हो जाता है 8,850 केजी। यदि इसका रेट 1 किलो का 200 रुपये भी हमें प्राप्त होता है। वैसे कीवी का जो फ्रूट है वो पीस के हिसाब से बिकता है, 35 से 50 रुपये पीस, और गर्मियों में और रेट इसके बढ़ जाते हैं। तो औसतन हम 200 रुपये केजी पर केजी भी माने तो ये दे देता है दोस्तों हमें 17,70,000। यदि हम 7 लाख इसमें से लागत भी कम कर लें तो 10 लाख हमें 1 एकड़ का बगीचा उत्पादन दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट है। जंगली जानवरों से मुक्त इस खेती को करके अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को बागवान भाइयों ज़रूर आप इसके सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक बागवान भाइयों को इसको भेज दें, प्रत्येक किसानों को।